अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डाइटिशियन बिस्मा और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन सा डाइट प्लान। और ये मल्टीटास्किंग डाइट प्लान है, यानी कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद होने जा रहे हैं। आपने वेट लूज़ करना है, आपने हेल्दी रहना है, आपने लाइट फील करना है, आपको चाहिए कि आप में एनर्जी रहे और आप अच्छे से अल्लाह की इबादत कर सकें। तो ये डाइट प्लान ऐसा है जो मैंने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया, हर चीज़ इसमें इंक्लूड किया है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, हर चीज़ इसके अंदर ऐड की है जो कि हमारे लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी डाइट को इस तरह का रखें कि आपने अगर इबादत करनी है तो उसमें भी कोई खलल ना आए, आपकी नमाज स्किप हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लो एनर्जी। ये जो डाइट प्लान है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप लोग खुद भी लाइट फील करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सहरी की, यानी कि आपने सहूर में क्या लेना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें और फैक्टर्स हैं जो जिन पे आपने फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है डेयरी। तो आपने दही लेना है, 1 कप ही यूज़ करना है आपने। उसके अंदर आप जो है डिफरेंट एडिशंस कर सकते हैं। अगर आप उसके साथ खाना चाह रहे हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप दही के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। सही है। और कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग लस्सी का इस्तेमाल करें पंजाब साइड पे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो लोग लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 कप जो आपने दही चूज़ किया है, या आप उसको दही के तौर पे खा रहे हैं वो भी आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपने लस्सी लेनी है तो उसके लिए अलग से आपने दही का इस्तेमाल नहीं करना। उसी 1 कप से आप लस्सी को भी प्रिपेयर करके वो आप पी सकते हैं। अब यहाँ पे 2 बातें आ जाती हैं, यानी कि एक आ जाती है मीठी लस्सी और एक आ जाती है आपके पास नमकीन। तो जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपने नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको नमकीन लस्सी नहीं पसंद तो आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं लस्सी में, ताकि आप उसको मीठा बना सकें। अब यहाँ पे मैं आपको 2 किस्म की सहरी का जो है ऑप्शन देने लगी हूँ। एक सहरी उनके लिए है जो कि पोरिज वाली है। पोरिज आप जौ का दलिया खा सकते हैं, या और कोई भी आपके पास अगर इस तरह का कोई ग्रेन मौजूद है तो आप उसका पोरिज तैयार कर सकते हैं पानी में। ठीक है, पानी में आपने इसको तैयार करना है और उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके उसके अंदर आपने 1 कप ऐड कर लेना है दूध। तो वो आप करके उसके अंदर बहुत सारे नट्स, हैंडफुल नट्स, ठीक है, हैंडफुल नट्स आपने भर के नहीं, हैंडफुल नट्स इतने से आने चाहिए आपके हाथ में, तो वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून जो है इसके अंदर आप डाल सकते हैं हनी। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार सा बोल तैयार हो जाएगा और आप इसको खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपका पेट माशाल्लाह बेहतरीन सा फुल हो जाएगा। अब जो दूसरी ऑप्शन आ रही है वो आ रही है उन लोगों के लिए जो कि रोटी को स्किप नहीं कर सकते, रोटी के बगैर उनकी सहरी मुकम्मल नहीं होती। तो उनके लिए एक ही मेरे पास सजेशन है कि वो यूज़ कर सकते हैं बेसन की रोटी, जौ की रोटी। ये 2 किस्म की रोटियां वो जो है अपनी सहरी में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बेसन की रोटी है तो उसके साथ आप थोड़ी बहुत गंदम भी ऐड कर सकते हैं, आधी गंदम आधी जो है ऐड कर सकते हैं आप वीट। और अगर आप जौ खाना चाहते हैं, जौ की अगर आप रोटी खा रहे हैं तो वो भी आप उसके अंदर थोड़े बहुत ऐड कर सकते हैं वीट। और अगर जो लोग पराठा खा रहे हैं तो उनके लिए यही सजेशन है कि वो जो बेसन की रोटी या जो जौन सी रोटी भी वो खा रहे हैं उसके ऊपर 2 टीस्पून्स ऑलिव ऑयल का या फिर देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने सहरी में सब चीज़ों को ऐड किया, डेयरी को ऐड कर लिया, इसके अंदर विटामिन मिनरल्स को ऐड कर लिया है, गुड फैट्स को ऐड कर लिया है, और साथ में आपके पास जो मेजर पोर्शन आ जाता है दोनों चीज़ों में वो कार्ब्स का आ जाता है। तो ये भरपूर एक सहरी है और आपने सहरी को अच्छा ही खाना है। अब जब बात की जाती है इफ्तार की तो हम सबका जोर होता है फ्राइड फूड पे, जो नॉर्मली मैं देखती हूँ हम लोग खाते हैं। एशियंस जो जितने भी हैं हम लोगों का यही होता है कि जो रोज़ेदार हैं उन्होंने पकोड़े खाने हैं, समोसे खाने हैं, या इस तरह की चीज़ें, फ्राइड फूड्स बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। उसके साथ शुगरी बेवरेजेस को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई शुगरी बेवरेज है, पूरा दिन हम लोग भूखा रहे हैं तो अब हम लोगों को शुगर को मेंटेन करने के लिए शुगरी बेवरेजेस पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। देखिए, आप जितना जो भी चीज़ खाएंगे उसमें आपकी शुगर इंटेक पूरा होता जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा शुगर को ऐड करें। हाँ,
अगर आप चाह रहे हैं कि शेक का इस्तेमाल कर रहे हैं या लस्सी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं इफ्तार में, तो ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं आपको, ठीक है। इस एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा कोई चीज़ आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा रही। आप लोग लेमन जूस बना के पी सकते हैं, लेमन के साथ आप स्टीविया ऐड कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि ये जो वाइट शुगर है उसको किसी तरीके से आपने अपनी डाइट से अवॉइड करना है, ताकि आप हेल्दी रह सकें। अब पहली बात आ जाती है कि हमने खाना क्या है। अच्छा, ये एक बहुत ही बुरा हमारा एक हम क्या कहें हैबिट है कि हम लोग एतदाल में रहकर खाना पसंद नहीं करते। बस जो चीज़ है हमने सब कुछ खाना है और ज़्यादा खाना है। बस थोड़ा सा यहाँ पे ये कंट्रोल करें कि देखें, अगर जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग हेल्दी रहना चाह रहे हैं वो लोग भी इस चीज़ पे फोकस करें कि उन्होंने थोड़ा सा एतदाल में रह के कंट्रोल में, रोज़ा हमें सब्र सिखा रहा है तो हमने सब्र से ही खाना है, ठीक है। तो आप एक चीज़ को सिलेक्ट कर लें, या आप चना चाट का इस्तेमाल करें, या आप दही भल्लों का इस्तेमाल करें, या आप फ्रूट चाट का इस्तेमाल करें। आप फ्रूट चाट को आप जब अपनी डाइट में ऐड करें तो उसमें भी आप कोशिश करें कि एक्स्ट्रा शुगर को ऐड ना करें। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी और हेल्दी 0 कैलोरीज आपके पास एक ऑप्शन है शुगर का। अगर आप एतदाल में रह के खा रहे हैं अपनी इफ्तार, तो ऑफ कोर्स आपको बाद में भी भूख लगती है और आपको खाना चाहिए। तो ये है कि आप लोग एक ही दफ़ा में ज़्यादा ना खाएं। अच्छा तरीका ये है कि आप उसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर लें, यानी कि आप अगर कुछ भी खा रहे हैं तो उसको आपने डिवाइड कर लेना है 3 पोर्शंस में। आप खा रहे हैं इफ्तार में खा रहे हैं, उसके बाद आपने नमाज के बाद, यानी कि जो आप मगरिब की नमाज़ पढ़े हैं उसके बाद आप थोड़ा सा खा रहे हैं, और उसके बाद तरावी के बाद आप थोड़ा सा खा रहे हैं, तो इट्स गुड फॉर हेल्थ। ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है आपको खाने का भी और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का भी। बहुत ही जो मेन बात है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा फोकस करते, निगलेक्ट कर देते हैं अपनी रूटीन में से ही, कि ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने हाइड्रेशन लेवल अपना मेंटेन रखना है। जब तक आप अपना हाइड्रेशन लेवल अपना बॉडी का मेंटेन नहीं रखते, मैनेज नहीं करते उसको, तो आपका जो रमज़ान है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब गुजरता है। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रेशन लेवल कम हो रहा होता है तो आपको प्यास की फीलिंग हर वक्त रहती है, रोज़े के दौरान भी रहती है, रोज़े के बाद तो बहुत ही ज़्यादा रहती है कि आप कोई चीज़ खा ही नहीं पाते, ठीक है। तो आपने डेली बेसिस पे यूं ही रखना है, 10 से 12 ग्लास रोज़ अपनी रूटीन बना लें कि आपने पीना ही पीना है। नमाज के साथ अपनी ये ड्यूटी रखें कि आपने 12 ग्लास को पूरा करना है आफ्टर इफ्तार टू सहर। हम लोग पहले पानी नहीं पीते, लेकिन सहरी के दौरान हम इतना पानी पी लेते हैं कि हम यूज़फुल चीज़ें खा ही नहीं पाते हैं, या हम खा लेते हैं तो ऊपर से हमने और बहुत ज़्यादा पानी पीना है, प्यास पकड़ के बैठ जाते हैं कि जैसे अज़ान होगी तो हमने पीना है, और इससे हमें पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जस्ट वो आपकी बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाता है विदाउट एनी वर्क, बल्कि वो आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है जो आपकी बॉडी का, जो थोड़ी बहुत आपकी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के फ्लूइड्स होते हैं, वो भी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी आप ना कीजिए कि आप जो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं। अगर हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते ना, तो 4 से 5 से 6 केजी तो आपका कहीं नहीं गया, जो आपके ऊपर चढ़ जाएगा, और वो उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी मॉडिफिकेशन करें कि डाइट की, कम नहीं करना है डाइट को, जस्ट मॉडिफाई करना है अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फ्रेशनेस के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, और मेनली अपनी इबादत के लिए, ताकि आपकी इबादत पे अफेक्ट ना आ सके। तो जनाब, ये थी छोटी सी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि मैंने हेल्दी डाइट के बारे में बताया है, मल्टीटास्किंग ये डाइट प्लान मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नेक्स्ट डाइट के साथ। अल्लाह हाफिज़।